नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं 7 का समीकरण और चुनावी माहौल जो है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी के मन में सवाल है कि यूपी में आखिर किसकी सरकार बनेगी और ये कुछ महीनों में साफ भी हो जाएगा। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कौन किस पर गरज रहा है, कौन किस पर बरस रहा है, कौन मौके पर चौका मार रहा है और कौन वार पर पलटवार कर रहा है। तो चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। तो 2022 की चुनावी जंग में अखिलेश बड़े बड़े सियासी स्ट्रोक से समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर के साथ जाने के बाद विरोधियों को अखिलेश लगातार मुश्किल में डाल रहे हैं। एक बार फिर से अखिलेश ने बड़ा चुनावी दांव चला है। दो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने और दोबारा सत्ता तक पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों को झटके दे रही है। शुक्रवार को कांग्रेस के कई दिग्गजों को पार्टी में शामिल कराने के बाद लखनऊ में एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा और भाजपा के विधायकों को तोड़कर अपना कुनबा मजबूत करने का काम किया। बसपा से 6 विधायक शनिवार को सपा में शामिल हुए, जिसमें से श्रावस्ती जिले की भिनगा से विधायक असलम रायनी, प्रयागराज की प्रतापपुर से विधायक मुस्तफा सिद्दीकी, प्रयागराज के हंडिया विधायक हाकिम लाल बिन, सीतापुर के सिधौली विधायक हरगोविंद भार्गव, हापुड़ के ढोलाना विधायक असलम अली चौधरी और जौनपुर की बादशाहपुर की विधायक सुषमा पटेल ने सपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा सीतापुर की सदर सीट से भाजपा विधायक राकेश राठौर भी सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा और कहा कि भाजपा परिवार भागता परिवार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो रहे राकेश राठौर जी का स्वागत करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रही श्रीमती सुषमा पटेल जी का स्वागत करता हूं। असलम रायनी जी का स्वागत करता हूं। असलम अली साहब हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत और बधाई। हाकिम लाल बिन जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुस्तफा सिद्दीकी साहब हैं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। इतना ही नहीं, इस मौके पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया और तमाम मुद्दों को लेकर तीखा प्रहार किया। जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया है। बेटियों के साथ, सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। बताओ, 1090 समाजवादी सरकार की बनी हुई योजना जो विशेष महिलाओं के लिए थी, केवल लड़कियों के लिए थी सुविधा, कि उससे मदद मांग सकती थी, अपनी सुरक्षा को लेकर के अपनी बात कह सकती थी, उस योजना को ख़त्म कर दिया। और आज मैंने तस्वीर देखी है कि उसका भी प्रचार शुरू कर दिया। दिवाली का त्यौहार आ गया है, वो दिवाली का त्यौहार मनाएं, अपने घर की सफाई करा दें। सफाई को अच्छे से करवा दें, जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं और बाकी सब हटवा दें, जिससे आने वाली सरकार को वहाँ कुछ न मिले। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है।
और जो विधायक साइकिल पर सवार हुए उनसे खास बातचीत की एबीपी गंगा ने। वो लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। ये तो मैंने 1 साल पहले भी कहा था कि उस समय हमारी संख्या 6 और 7 की थी, लेकिन आप देखिए कि सब लोगों को ये विधायक नहीं तय कर रहे हैं, ये उनके जनपद के क्षेत्रों के नेता नहीं तय कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के कार्यकर्ता ये तय कर रहे हैं। वहाँ की जनता ये बता रही है, ये जनता की आवाज़ है कि अखिलेश को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है। समाजवादी पार्टी ही देश की एक ऐसी पार्टी है जहां सभी जाति और धर्म और मजहब के लोगों का मान सम्मान है, और समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है। और माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो सबका सम्मान इन्होंने बराबर रखने का काम किया है, और हम लोगों को भी इन्होंने इतना सम्मान दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत सम्मान देने का काम किया है। हम लोगों की पूरी समाजवादी पार्टी में आस्था है, और हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे जितना हम लोगों से बन पड़ेगा। पार्टी को कोई हम पर संदेह था, हम पर कोई शिकायत थी हमसे, तो एक बार बुला के कम से कम वो हमारा पक्ष जान लेती, हमसे बात कर लेती, फिर जो उसका निर्णय था वो हमें स्वीकार रहता। बिना कारण बताए, बिना हमारा पक्ष जाने पार्टी से निष्कासित कर देना ये उचित नहीं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने का मेरा निर्णय मैंने अपने क्षेत्र की जनता से, अपने समर्थकों से, अपने मतदाताओं से व्यापक विचार विमर्श किया है। जनता की इच्छा थी कि इस प्रदेश को एक बेहतर, शिक्षित और विजनरी नेतृत्व मिले। इस प्रदेश ने, उस प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के कार्य को देखा है। जनता की इच्छा पर, जनता की आवाज़ पर मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। उनको तो जाना था तो मैं गया। खास वजह रही होगी भाजपा के साथ छोड़ने की? सब वजह हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को हनन किया गया है, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ की गई है। एक छोटा सा भी अधिकारी है जो जनप्रतिनिधियों को सम्मान देना नहीं चाहता। हम लोग चुन के क्यों आए थे? लोगों के मुद्दे उठाने के लिए। और ये है कि रणनीति के तहत उन्होंने 20 से जनप्रतिनिधियों को हटा दिया। अब अधिकारी सीधे लूट रहा, लूट का रेट उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है। बस यही तमाम तरीके की स्थिति। और समाजवादी परिवार को बढ़ाने की रणनीति में अखिलेश बाकी दलों से काफी आगे बढ़ते दिख रहे हैं, तो ऐसे में सियासी बयानबाजी न हो ऐसा तो संभव ही नहीं। यूपी की चुनावी जंग में सपा और भाजपा के बीच सियासी संग्राम छिड़ा है। अखिलेश ने भाजपा में सेंधमारी कर तंज कसा, तो भाजपा के यूपी चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने भी पलटवार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौड़ जी, इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भाजपा परिवार। मुलायम सिंह जी के बनाए हुए कुनबे को तो अखिलेश यादव जी संभाल नहीं पाए, तो कुनबा क्या बढ़ाएंगे? लोगों ने पकड़ो दराक सपा के राज का गुंडा राज देखा है। हत्या, डकैती, विरोधी, ये सब रोजमर्रा की एक आम बात उत्तर प्रदेश के लिए बन गई। और वार पलटवार का यह सिलसिला यही नहीं रुका। सुल्तानपुर पहुंचे स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भाजपा विधायक के सपा में शामिल होने पर न सिर्फ तंज कसा बल्कि ये तक कह दिया कि ऐसे आने जाने की परवाह नहीं होनी चाहिए। यह लोकतंत्र है, ऐसे लोकतंत्र में कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ जाते रहेंगे और उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में भाजपा में आने के लिए होड़ मची हुई है। संगठन उसको फिल्टर कर रहा है कि सभी को हम नहीं लेंगे, पहले हम देखते हैं कि इनकी किस आदमी का क्या कैरेक्टर है। जांच करने के बाद डिस्ट्रिक्ट स्तर पर संगठन को चर्चा करता है, तब अलग करता है। और चुनावी माहौल में यूपी को लेकर प्रियंका गांधी भी इन दिनों काफी एक्टिव हुए। एक के बाद एक मुद्दों पर सरकार के खिलाफ हमला बोल रही हैं। एक बार फिर प्रियंका गांधी ने मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों के मसले पर सरकार को घेरा। ट्वीट कर प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मिड डे मील बनाने वाले रसोइया बहनों का मानदेय 8 महीने से रोक कर रखा है। महंगाई, कम मानदेय और ये रुकावट, क्या सरकार ने एक बार भी सोचा कि उनका खर्च कैसे चल रहा होगा? कांग्रेस पार्टी रसोइया बहनों को श्रम का महत्व समझती है और सरकार बनने पर उनका मानदेय बढ़ाएगी। यूपी की सियासत में सियासी दलों के गठबंधन ने अहम भूमिका निभाई है, जिसको लेकर इस बार भी रस्साकसी जारी है। लेकिन सपा और प्रसपा के बंधन में
कुछ दूरी नजर आ रही है। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि यूपी के लोगों को भी चाचा भतीजे के दांव पेच का इंतजार है, लेकिन इटावा पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने इस चुनाव में अखिलेश के साथ जाने को लेकर कई सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने अब साफ कर दिया है कि सिर्फ इंतजार है, लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं। जल्द ही वो बड़े फैसले और गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में सियासी ताल ठोकते नजर आएंगे। दरअसल शिवपाल यादव इटावा में सरदार पटेल जयंती समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने इशारों में ही जवाब दिया है। हमने तो जो बोलना था तो बोल दिया है, अब निर्णय उनकी तरफ से आना है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हम एक बड़े दल से जरूर समझौता करके चुनाव के मैदान में आएंगे, और हम इतना जानते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहां होगी सरकार वहीं होगी। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। मौसम बेशक ठंडा जरूर है, लेकिन लखनऊ से दिल्ली तक सियासी पारा गर्माता जा रहा है। मौका मिलते ही सियासी धुरंधर चौके से बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर सभी सियासी दल तैयारी में जुटे हैं। अब भाजपा अपने संगठन क्षेत्रों पर पूरा फोकस करने में लगी। इसके तहत कानपुर में बुंदेलखंड क्षेत्र को लेकर बैठक हुई। इसमें यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के अलावा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, क्षेत्रीय प्रभारी प्रियंका रावत, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सुधीर गुप्ता, विजय बहादुर पाठक भी मौजूद रहे। एक निर्णायक सरकार, ईमानदार सरकार, दमदार सरकार, सबके लिए सरकार, सबके लिए प्रयास करने वाले सरकार आज देश और राज्यों में काम कर रही है। हमें पूरा भरोसा है प्रदेश की जनता पुनः योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को और ज़्यादा तेज कर दिया है। मंडल अध्यक्ष मीटिंग में बुलाए गए और उसके बाद उनको सामान दिया गया है इस बाबत कि कैसे वो जनता तक पहुँचे और ज़मीनी हकीकत देखते हुए उन्हें भाजपा के पक्ष में लाने की कोशिश करें। कई सारे मंडल अध्यक्ष, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं। देखिए, ये इस तरीके के बैग दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? अमित निखरा। कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट जालौन के कोठौन मंडल से। आप मंडल अध्यक्ष हैं जी। ये क्या दिया गया बैग में आपको? ये बैग में एक साउंड का सिस्टम है और हम लोग ग्राम स्तर पे बूथ स्तर में जाएंगे तो इसके साथ में जाएंगे, तो ये ध्वनि के लिए जो समस्या आती थी वो समस्या नहीं आएंगी। भाजपा की तरफ से गोरखपुर क्षेत्र को लेकर भी बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। यहां मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि अब प्रदेश में हमारी सरकार ने जो काम किया है उसकी बदौलत 360 डिग्री का परिवर्तन आया है। 2014 में इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया। 2019 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और देखते ही देखते देश का नजरिया बदला। दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारत के नागरिकों का भारत की शासन व्यवस्था के प्रति नजरिया बदला। आज वो सब कार्य हो रहे हैं जिसको कभी असंभव कह दिया जाता था। देश में पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के 72वें स्थापना दिवस के मौके पर एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पत्रकारों से संबंधित मांगों का ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी ने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में बदलाव सहित प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नए सिरे से पुनर्गठित कर उसे धारदार बनाने की बात लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखी। वहीं हेमंत तिवारी और सिद्धार्थ कलहंस ने कहा कि प्रेस काउंसिल को और धारदार बनाने और इसके दायरे में टीवी और डिजिटल मीडिया को भी लाने की जरूरत है। हेमंत तिवारी ने यूपी विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित द्वारा चलाए जा रहे पत्रकारों के प्रबोधन कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल में IFWJ के महासचिव परमानंद पांडे, राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस, यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष टीवी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार सुनील दिवाकर, सिद्धार्थ कलहंस शामिल थे। तो पत्रकारों से संबंधित मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट का 72वां स्थापना दिवस, इस मौके पर
ये मुलाकात हुई लोकसभा अध्यक्ष के साथ। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को भी जो प्रेस काउंसिल है उसके अंतर्गत लाने की मांग की गई और धारदार बनाने की मांग की गई है। और ये मांग इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उसका 72वें स्थापना दिवस के मौके पर ये मुलाकात हुई है।